और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 3 राज्यों के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे पर्यवेक्षक बनाए गए। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा नियुक्त किए गए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनवाल और दुष्यंत कुमार गौतम पर्यवेक्षक के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई है। चलिए इस खबर पर आजाद जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम सहयोगी बने हुए हैं। जयपुर से हमारे साथ केजे श्रीवत्सन बने हुए हैं, भोपाल से विपिन श्रीवास्तव बने हुए हैं, आशीष तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं और दिल्ली से हमारे साथ कुमार गौरव बने हुए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं केजे आपका ही, क्योंकि राजस्थान को लेकर हम देख रहे थे सबसे ज्यादा एक्टिवनेस जो है वो राजस्थान में ही देखी जा रही थी। अब जो पर्यवेक्षक चुने गए हैं उसमें राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल, यानी बीजेपी राजस्थान को लेकर काफी गंभीर है। सीनियर लोग पर्यवेक्षक के तौर पे चुने गए, लेकिन सवाल यह है पर्यवेक्षक दिल्ली का फैसला सुनाएंगे या राजस्थान का फैसला दिल्ली ले जाएंगे? जी देखिए, फैसला कहाँ का सुनाया जाएगा, कहाँ का फैसला ले जाएगा, ये अलग बात है। लेकिन इतना तो तय हो गया कि बीजेपी ने एक बड़ा हर्डल पार कर दिया है, क्योंकि यह तय किया जा रहा था कि पहले आम सहमति बनाया जाए, फिर पर्यवेक्षक को भेजा जाए। राजनाथ सिंह को भेजा गया। इसके पीछे की बड़ी वजह है, राजनाथ सिंह राजस्थान में स्टार प्रचारक भी रहे हैं। कई जगह उन्होंने चुनावी दौरे किए हैं, यहाँ के राजनीतिक समीकरणों को समझने की कोशिश की है। मारवाड़ संभाग, जो कि राजपूत का इलाका भी माना जाता है, अशोक गहलोत का गढ़ इलाका माना जाता है, उस इलाके से बीजेपी के वहां पर ताबड़तोड़ उन्होंने जनसभाएं की थी और बीजेपी को काफी सफलता मिली। तो एक बड़ा नाम है राजनाथ सिंह राजस्थान की राजनीति को समझने के लिहाज से और समीकरणों को साधने से। अब सरोज पांडे की जहां तक बात की जाए, बिहार से वे आती हैं, लेकिन वे बिहार में भी काफी एक्टिव रही हैं और इसके अलावा पहली दुर्ग से मेयर चुनी गई है, यानी कि उनके पास भी राजनीतिक अनुभव काफी है, मंत्री पद पर भी काम कर चुकी हैं। विनोद तावड़े की बात की जाए तो विनोद तावड़े है मूलतः महाराष्ट्र के, लेकिन उन्होंने बिहार में उनको प्रभारी बनाया गया, यानी कि महाराष्ट्र और बिहार में जो बात हमेशा वहां पर काम करने वालों को लेकर तनाव की बात सामने आती है, उस समीकरण को साधने में उन्होंने काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। भले ही वे चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें प्रभारी बनाकर भेजा गया था वहां पर, तो और उनके पास भी मंत्री पद का बड़ा अनुभव है। तो इन तीनों जानकारों को वहां भेजा गया। आपको ऐसा कहा जाए कि 3 बजे तक ये तीनों पर्यवेक्षक राजस्थान आ जाएंगे। उसके बाद राजस्थान में जितने भी विधायक नए चुनकर आए वे ऑलमोस्ट जयपुर में है। तो मुलाकातों का सिलसिला जो है वो राजस्थान में शुरू हो गया है। एक जो शुरुआत कहा जा रहे थे कि नामों की घोषणा की होगी, लेकिन उससे पहले सवाल उठ रहा था कि आपने पर्यवेक्षक तो तय किए ही नहीं है। अब पर्यवेक्षक तय हो गए, अब उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा बीजेपी कर दे। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए। विपिन, आप जरा बताएं, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर भी बड़े दिग्गजों के नाम किए गए। मनोहर लाल खट्टर, ये नाम ऐसा था जब वो मुख्यमंत्री वहां पर बनाए गए थे तो बड़ा सरप्राइजिंग रहा था तब, तो ऐसा ही सरप्राइज क्या एमपी में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल रवि, जिस तरह से जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण देखने को मिलता है। अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर खत्री समाज से आते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा, अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी के चेहरे के तौर पर यहाँ पर के लक्ष्मण है, यानी मध्य प्रदेश की जिस तरह से 50% आबादी ओबीसी है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर तीसरा जो चेहरा है आशा लाकड़ा, तो ये आदिवासी वर्ग से हैं। तो देखा जाए तो इन तीनों ही वर्गों को यहाँ पर पर्यवेक्षक तौर पर बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर देखना होगा कि ये जो ऑब्जर्वर पहुंचेंगे जब मध्य प्रदेश में रायशुमारी करेंगे और तब ये तय करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा। तब ओबीसी को भी, जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ओबीसी चेहरे को लेकर लगातार बीजेपी आगे बढ़ रही है, उस चेहरे की तलाश में है। और हालांकि वो चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले से ही है यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर। तो देखा जाए तो इन तमाम वर्गों को भी साधना होगा, तो ये तलाश अभी ठीक है, वर्गों को साधना है, जातियों को साधना है। इसको लेकर बीजेपी अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ रही है। रायपुर से हमारे साथ आशीष बने हुए। आशीष, आदिवासियों के बिना छत्तीसगढ़ की सियासत अधूरी है, अर्जुन मुंडा का नाम भी है, यानी बीजेपी ने पूरी जो पर्यवेक्षकों की टीम की है उसमें भी समीकरण साधे हुए हैं, किस जाति के किस वर्ग के लोग कितने होने चाहिए। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है, इसे इस लिहाज से भी देखना चाहिए कि ये कहीं बीजेपी का संकेत तो नहीं है। दरअसल राज्य के भीतर, खासतौर पर बीजेपी के भीतर जो पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त देखने को मिल रहा है, ये बताता है कि किसी ट्राइबल फेस को इस बार बीजेपी बतौर मुख्यमंत्री ला सकती है। ऐसे में शायद एक बड़ी वजह है कि अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल जैसे सीनियर दिग्गज जो
लीडर हैं उन्हें ऑब्जर्वर बनाकर बीजेपी हाईकमान छत्तीसगढ़ भेज रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर जिस तरीके से सरकमटेंसेस इस वक्त बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम जो इस वक्त देखने को मिल रहा है विष्णुदेव साय का। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह दोनों की गुड बुक में आते हैं और राज्य के भीतर किसी भी खेमे का विरोध इस नाम को लेकर नहीं होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चेहरा हो सकते हैं। हालांकि ठीक है, महत्वपूर्ण चेहरे हैं और उम्मीद यही की जा रही है छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है। दिल्ली से हमारे साथ कुमार गौरव बने हुए। कुमार, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। तो सवाल मैंने श्रीवत्सन से किया था, फैसला सुनाने इन पर्यवेक्षकों को भेजा गया है या वहां से राय ली जाएगी? विधायकों को क्या फैसला है, जनता का क्या फैसला है, उसके बाद मंथन किया जाएगा? देखिए, जाहिर तौर पर राजनीति में सबसे पहले एक जो लाइन कही जाती है वो मैं आपको बताऊं, आदमी पहचाना जाता है कयाफा देखकर, खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। तो इन पर्यवेक्षकों की सूची को आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आपको दिख रहा है राजस्थान में, राजनाथ सिंह। सरकार के कड़े राजनीतिक फैसले और नीतिगत फैसले को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इनको जाना जाता है। सरोज पांडे भी हैं, दिग्गज नेता हैं। विनोद तावरे, संगठन के महत्वपूर्ण फैसले और उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इनको जाना जाता है। जो कड़े फैसले होते हैं इम्प्लीमेंट करवाने की जिम्मेवारी विनोद तावड़े को दी जाती है। संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। तो सबसे बड़ा नाम इसमें राजस्थान का ही है और पार्टी को ने सबसे लंबी बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से कल की थी। 1 घंटे 40 मिनट की बैठक हुई थी। डर बीजेपी को वहीं है, इसलिए राजनाथ सिंह ऐसा लगता है, इस इंडिकेशन है इन नामों को देखकर कि वहां बदलाव की तैयारी पार्टी ने कर ली है। और बिल्कुल जिस तरह से नामों की घोषणा हुई है कुमार, उससे लग रहा है कि बीजेपी इस बार नए चेहरों को मौका दे सकती है